एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा है, सुना है? सुनी होगी आपने पहले, पर फिर भी सुन लो आनंद लेने के लिए। एक बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए थे, चाचा चाची के संग रहता था। बाकी की तो सब ठीक, उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, खाता बहुत था। और संसार को ऐसे लोग पसंद नहीं जो खाएं ज्यादा। संसार में तो ऐसे लोग पसंद किए जाते हैं कम खाए और कमाए ज्यादा। हाँ या ना बताओ? कमाएं तो दुनिया भर का, खाएं इतना चुईया जैसा, कुट कुट किया पे, अब नहीं, इनफ, आई एम डन, ये कह दो, वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भी लोग लगते हैं कि इनको सैलरी कम लें और दिन भर करते रहें जो ये कहें सुबह। ऐसे लोग बड़े लाइक, ही इज वेरी ही इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी हार्ड वर्कर। करेगो कहा बाबा, उनको मिल ही ना है, और को नौकरी मिल गई तो हवाल हार्ड वर्क में तू लगा के खुद निकल लेगो। ऐसे लोग पसंद है। तो वो चाचा चाची यही सोचे कि ये खाता बहुत है, और कौन, तो एक दिन तंग आके चाची ने कही निकल जा, बज मारे यहाँ से, बस खाता ही रहता है, पड़ा रहता है, खाता रहता, भागो यहाँ से। हाँ, बोले चाचा चाची ने तो निकाल दिया, अब कहाँ जाएं? तो उस बालक ने कभी सत्संग सुना था, सत्संग में कहा था जिसे कोई नहीं संभालता बाबा जी संभाल लेते हैं। तो बोले ऐसे बाबा हूँ क्या, चलो जहाँ खाने को तो मिले। तो एक मंदिर के आगे जाके गिर गया, और खाए बिना रह नहीं जाता उससे, खाने को भी अच्छा मिले, अच्छा मीन्स संख्या में ज़्यादा मिल, चाहे कैसा भी जाए। अब वो महात्मा जी थे वहाँ के, महंत जी, उन्होंने पूछा कैसे पढ़े हो? बोले महाराज कोई नहीं है मेरा। अरे ऐसे कैसे कहते हो कोई नहीं है मेरा? भगवान के होते हो तुम ये बोलते हो? बोले महाराज कोई नहीं, चाचा चाची मुझे खाने नहीं देते, भगा दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम में रहो, यहीं रहो, पर आश्रम का फ्री में नहीं खाना चाहिए। क्या करना? बोले गाय चराने जाना बस, खाना। बोले ठीक, हमें स्वीकार। पर बाबा एक बात है, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा हम कितना खाते हैं। अरे कोई नहीं, तू खा, भगवान का दिया हुआ भगवान के दरबार में बहुत है, कोई कमी नहीं। बोले ठीक है। वो खाने के लिए रेडी, रहने के लिए रेडी हो गया। अब 10-5 दिन तो उसने ढंग से सेवा करी, और 15वें दिन वो आ गई एकादशी। और जैसे ही एकादशी आई तो वो तो समय पर राउंड लगाता था रसोई में। आज रसोई एकदम सन्नाटा, महात्माओं की रसोई एकदम सन्नाटा। सन्नाटे देख के वाके पेट में झन्नाटो आएगा। बोल जहाँ तो कछु देखी रही ना है जी, तो एकदम सुपड़ा साफ है, एकदम सन्नाटो है, ऐसे कैसे काम चलेगो? तो रसोईया जी से पूछी, बोले आज कुछ हो नहीं रहा? बोले आज कुछ होगा भी नहीं, इतना खाता है। रसोई तो कह देते हैं इतना खाता है। अरे बाप महाराज देखो, खावे की मत क्यों, आज हो क्यों नहीं रहा? बोले आज एकादशी है। बोले ये क्या होती? बोले एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। अन्न नहीं खाया जाता? कुछ नहीं बनेगा? बोले नहीं। सो पेट पकड़ के बोले मैं मर जाऊंगा, कछु तो दे। बोले ऐसे नहीं, जब तक महाराज नहीं कहेंगे, महंत जी कहेंगे तभी मिलेगा। और दौड़े दौड़े गए। बोले महाराज तुमने तो यूँ कहीं खावे को खूब मिलेगो, यहाँ तो यूँ कह रहे हैं कछु बनेगा ही ना आज। अरे बोले आज कुछ नहीं बनेगा ना, आज एकादशी है। बोले महाराज सुन लो, एकादशी तो तुम्हारी होगी, मेरी द्वादशी है जाएगी आज ही। मेरी तो पूर्णिमा ही समझ ली हूँ आज, जे एकादशी आज रहूंगा, मैं पूर्णिमा है जब मैं ना रह पाऊंगा। अरे हमारे अन्न नहीं बनता आज के दिन। बोले कच्चू भी समझो, अगर मैं पूर्णिमा करवाओ तो करवा लो, मुंह पे ना रहो जागो व्रत। तो महात्मा जी दयालु थे। महात्मा जी ने कहा इसको आटा और 2-4 आलू दे दो, नमक दे दो, मिर्च दे दो, ये गौ चराने जा रहा है, वहीं बना के खा ले। बोले बनाना आता है? अरे बोले पंडित महाराज आँख तो कछूना है, पर अब बना लेंगे, करें कहा, मरता क्या ना करता, अब बनाएंगे, हम पे तो ना आवे, पर भूखे मरवे दे तो बढ़िया, कचू कच्चो पक्को बनेगो खाएंगे। महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, अपने शिष्य को सिखाई। बोले देखो सुनो, ऐसे तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी तुम नहीं मान रहे हो तो बनाना, और पहले भगवान को भोग लगाना और फिर खाना। बोले महाराज भगवान को कैसे भोग लगाऊं? बोले आंख बंद करना और फिर कहना हे राम जी आओ, सीताराम जी आओ, भोग लगाओ, खाओ। वो खा लेंगे, फिर तुम भोग लगा लेंगे, तुम फिर खा लेना। बोले ठीक। अब बाने गैया तो छोड़ दें चरवे, गैया तो वन में चर रही हैं, और स्वयं लग गो चूल्हो बना के रोटी सेकवे। अब जैसी बनी
आटो माड़ो वामने एक नोन डार्यो, नोन डार के वो बेल बाल के साग के 4-5 क्या 4 रोटी धल ली, 4 बन गई, 4 बन गई। और झट वो आलू की चटनी बनाई। वो कहवाते हैं मुंबई में अलग ही कहें, आलू की चटनी थे वो नॉन मिर्च डाल के जो बन जा का है, का बनाया चोखा। हाँ वो चोखा बन गो, आलू का चोखा मिला मलू के चोखा। मई ते पेड़ पे थे चौड़े चौड़े पत्ता तोल ले और नहीं पे धर दे। और गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुजी ने भगवान है जिमाए की जइयो, तो वो का कह रहा है, राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए जी, भगवान आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे ही बुलाते रहे, पुकारते रहे, 1 घंटा हो गया भगवान नहीं आए। अब भगत जी को लगा कि मंदिर में तो ये चकाचक चक्क माल मारते, रसमलाई, रबड़ी, खीर, पुआ, बड़ा 56 भोग लगता है। ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कौन भोग लगाएगा, ये सूखी रोटी बिना घी के और आलू का चोखा, कुछ है ही नहीं। तो भगत जी ने कहा नखरे में मत रहना, मैं देख के आया हूं रसोई में सन्नाटा है, सन्नाटा, नथिंग देयर। आके भोग लगा लो भगवन जैसा रूखा सूखा, आके भोग लगा लो भगवन जैसा रूखा सूखा। ओ आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखे सूखे, आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखी सूखी। आज एकादशी है मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कहने लगे, आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे, मां तो जीवना मिलनो, जैसो है सो खा लो। भगवान इस बात पे प्रसन्न हो गए, उसके इस भोलेपन पे प्रसन्न हो गए कि आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे, इन्हें चिंता है इसको मेरी है कि मैं कहीं भूखा न रह जाऊं। तुरंत भगवान दौड़ने लगे मंदिर से। सीता मैया ने पूछ लिया, वेयर आर यू गोइंग? अरे सीता जी आप टोका मत करो, हम कहीं जा रहे हैं। बोले देखो पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, बताओ कहाँ जा रहे हो? प्रभु बताओ। अरे देवी जाने दो। बोले देखो सरकार, हमारे पिताजी ने कन्यादान किया आपके हाथ में, तो जहां जाओ वहां हमें ले चलो बस। अब हमको अकेले बुला रहा है। बोले उसको पता नहीं होगा कौन है वो, बुला रहा अकेला, आपके बिना तो हम जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नांद पुरुष बिन नारी। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? जैसे शरीर के संग छांव चलती है, वैसे ही पति के संग पत्नी चलती। महाराज ले चलो। अच्छा चलो चलो, देर मत करो, वो फिर बेचारा भूखा बैठा, तुम भी चलो। अच्छा उसने ये सोचा था कि भगवान आएंगे, 4 रोटी बन गई हैं, 2 भगवान को दे देंगे, 2 हम खा लें। भगत जी तो भोला भाला था, बच्चा ही तो था अभी। तो
जैसे ही भगवान प्रकट हुए सीताराम जी आ गए, भगवान आए, हाँ प्रणाम के बाद राम जी, हाँ प्रणाम साष्टांग। ये कौन? अरे माता जी हैं तुम्हारी। अच्छा माता जी सीता मैया, हाँ यही है। अरे मैया प्रणाम। तो बालक बोले जीव खांगी। सीता मैया देखें राम जी की तरफ हैं, बोले हाँ अब दो जवाब। बोले नहीं नहीं प्रभु भोग लगाएंगे तो हमें तो खाना ही है, हम तो पाएंगे ही। अच्छा देखो प्रभु तुम तो हो भगवान, 4 बनाई हैं और 2 दे दूं तुम्हें, कछु न बचेगो। और गुरु जी के यहां ते जी मिले 8। एडजस्ट करना हो तो तुम करो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, हाँ हाँ हम ले तुम। तो भगवान के आगे एक पत्तल, सीता मैया के आगे एक पत्तल, फिर एक रोटी दोनों के आगे रख दी। और भगवान चोखा के संग रोटी पा रहे हैं, सीता मैया को देख रहे हैं मुस्कुरा के। और फिर उसको और लगा के तो भूखे रह जाएंगे, ये तो बड़े हैं, मैं तो बच्चा हूं, इनको तो ज्यादा भूख लगती होगी। फिर एक रोटी में से आधी आधी करके और देती, बोली ये भी खा लो। भगवान इतने लीला में वो भी खा गए, सिर्फ एक रोटी छोड़ी भगत के लिए और चले गए भगवान। तो ये भगत जी एक रोटी पाके बोले पहले तो आ ही नहीं रहे थे, चलो कम से कम आ तो गए, खा गए समय पे पा गए, यही बहुत है। अब एक से तो कहाँ पेट भरना था, पर अच्छा लगा वो आए, दर्शन हो गए, वो आ गए समय पे, यही अच्छा हो गया। अब गए रसोई में गए, रसोईया से अगली एकादशी फिर आने वाली थी, तो अगली एकादशी आने वाली थी। रसोईया से कहा सुनो थोड़ा आटा बढ़ा दो, आटा। क्यों? थोड़ा बढ़ा दो। उसको लगा बेचारे की भूख नहीं मिटती होगी, तो 200-250 ग्राम और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। और जब भोग बनाया तैयार हुआ, तो भोग तैयार हुआ, फिर उसने भोग बना के तैयार करके अब की बार 6 रोटी बनाई, 6, 2 सबको 2 मिल जानी चाहिए, 6 रोटी बनाए। और फिर आवाज लगाई सीताराम आइए जी, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब हर बार गाएंगे तो भागवत कब होगी? समय कम उतना ही है ना। तो सुनो, अब भगवान को पुकारा पहली बार, तो फिर भी कहा कि रूखे सूखे रह जाओगे, भूखे, कुछ भी कहना पड़ा। अब की बार तो सीताराम आइए, भगवान आइए, इतना कहा कि भगवान आ गए। अब भगवान आ गए, कौन कौन आए? बोले कि राम जी आ गए, सीता जी आ गई, साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी को, और उसने 2 पत्तल लगा के रखी थी, अपने लिए हटा के रखी थी, वो जो खा लेंगे फिर हम पाएंगे, ये पाले भगवान फिर हम पाएंगे। अब वो पत्तल कहती 2 व्यक्ति कितने? अब पत्तल पे वो चोखा रोटी रखना भूल गया। पूछा राम जी, बोले क्या? बोले क्या? जी कौन है? जी कौन है? तुम इनको नहीं जानते? बोले नहीं, कौन है आप बताओ। बोले हमारे भैया हैं लक्ष्मण जी, लखन लाल हैं हमारे, ये भी खाएंगे कि खा के आए? नहीं, एकादशी है ना मंदिर में, तो तुम्ही ने तो कहा था एकादशी, आज एकादशी है, मंदिर में रह जाओगे भूखे, तो वहां जो हैं इस समय सब भूखे हैं।
और जिसको पता चलता है कि आलू का चोखा इधर है, वो फिर उधर नहीं रुकता है, सारी वोट इधर ही पड़ रही है उसकी। हम बताओ लक्ष्मण कैसे आए, बताओ। नहीं भैया, प्रभु जी आ रहे थे, माता जी आ रही थी, और हम तो बिना प्रभु के रह नहीं सकते, इसलिए हम भी चले आए। अब देख लो, जब जी एकादशी नहीं है तो हम एकादशी रह के क्या करेंगे? मतलब आप भी पाएंगे? बोले हाँ, कोई बात नहीं, के 6 पहले बता देते तो ठीक था, अब फिर आज एडजस्ट करना। प्रभु कैसे करो? राम जी बोले जैसे तुम करो। अब हम क्या करें? तो पत्तल ले लखनलाल के आगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितना ही कर रहा है। और हमारी सरकार भी बड़े गजब के हैं, ऐसे भक्तों के यहाँ दौड़ के जाते हैं। यही मेरे प्रभु की दयालुता है, यही इनका स्वभाव है। तो बड़ी लीला इनकी, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो पत्तल 3 रख दी, रोटी 6, एक भगवान के आगे, एक सीता मैया के आगे, एक लक्ष्मण जी के आगे। आलू को चोखा भाई 3 में से 4 करना पड़े तो नेक नेक काट ले। अब 3 धरी, तो अब क्या करें? फिर आधी आधी करी, ये आधी और फिर आधी। आज भगत जी को 1.5 मिली और सीताराम भगवान को भी 1.5 ही मिली, लक्ष्मण जी को भी 1.5 ही मिली। जब भगवान जावे लगे ना तो का सुनो सुनो, बोले हाँ, बोले ये बता जाओ अगली बार कितने आएंगे? बोले हमें ये बता जाओ कि अगली बार कितने आएंगे। हर बार पूरी एकादशी नहीं तो आधी अधूरी तो आप करवा ही रहे हो। हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं पर आधी अधूरी कॉन्टिन्यूस जारी है महाराज आपके चक्कर में। तो हमें यह बताओ अगली बार कितने आएंगे, उतने की व्यवस्था करके रखें। बोले व्यवस्था करके? बोले हाँ। भगवान बोले समय पे आ जाएंगे। समय पे नहीं, कितने आ जाएंगे वो बताओ। समय पे तो आ ही रहे हो। 1 की व्यवस्था करें तो 2 आ जाते हैं, 2 की व्यवस्था करें तो 3 आ जाते हैं। अब हम कल 3 की व्यवस्था अगली बार करें, पता नहीं कितने आए। भगवान ने मन ही मन में कहा पता तो हमें भी नहीं है कि कितने आएंगे, पर आएंगे तो एक्स्ट्रा ही। कर लेंगे कोई नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान अदृश्य हो गए। अब रसोईया के पास फिर गए ये भगत जी ने कहा देखो महाराज, हम जोड़ रहे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे मंदिर में तो कुछ नहीं लगता भोग, वो वन में भटक रहा है, वो वन में व्यवस्था बढ़ रही है। यहाँ मंदिर में तुम भगवान को भूखा रख रहे हो। भगवान मंदिर में 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, व्यवस्था बढ़ाओ। और रसोईया जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है सामान वामान बेच आता हो, अब इतना तो ये खाएगा भी नहीं जितना ही ले जा रहा है, तो कर क्या रहा है? तो उन्होंने महाराज को बुलाया। तो महाराज को बुलाया, बोले महाराज हम आपको सच्ची सच्ची बता रहे हैं, हमें नहीं पता तुम्हारे भगवान मंदिर में भूखे बैठे। हमने नेक बुलाए वो जल्दी आ गए, 1 बुलाए 2 आए गए, 2 बुलाए 3 आए गए, और अगली बार कितने? मेरी पूरी एकादशी तो ना आ रही पर आधी तो करवा ही रहे हैं, जब भूखो तो राख ही रहे हैं वो। तो अब व्यवस्था थोड़ी ढंग से कर दो। अरे भगवान आते हैं ये कह रहा है तू? बोले हाँ आते हैं, आप ही ने तो कहा था भोग लगा के खाना, वो नित्य आते हैं। तो महाराज जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भगवान बन के से पागल बना रहा हो। तो छिपते छिपाते बोले ठीक है तू ले जा। तो रसोईया को कहा ज्यादा सामान दे दो, दे दिया। और जब सामग्री लेके एकादशी के अगले एकादशी के पे गए तो आज भगत जी के मन में एक चालाकी सूझी। बोले मैं बना के बुलाता हूं तो एक्स्ट्रा आते हैं, आज पहले बुला लेता हूं और जितने आ जाएंगे उस हिसाब से बनाऊंगा। इन पे तो मंदिर में भी कोई काम नहीं है, पहले आ जाएंगे तो पता तो चल जाएगा कम से कम। मंदिर तो पट बंद ही है 4 बजे तक, 12 बजे से, वहां करेंगे क्या, पहले ही बुला लेता हूं। तो उसने रसोई ऐसी बनाई नहीं, चूल्हा तैयार कर दिया था, लकड़ी भी तैयार हो गई थी समिधा, और आटा मांड भी दिया था, सब व्यवस्था हो। और आटा मांडा नहीं था, रख दिया था, बोले उतना ही मांडेंगे जितना व्यवस्था होगी। तो क्या किया,
राजा राम आइए जी, भगवान आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए जी, लक्ष्मण राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत जी ने कहा भोग लगाइए, तो पहले सीताराम जी प्रकट हुए, फिर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण लाल जी प्रकट हुए, फिर श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। व्यवस्था 3 की, व्यवस्था 3 की और 3 और एक्स्ट्रा। भगत जी बोले ये तो लक्ष्मण जी हैं और ये दोनों बोलिए हमारे भैया भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी, इनको भी नहीं मिला मंदिर में कुछ? बोल नहीं, इनको भी नहीं मिला, ये आ गए। और ये कौन है? मानवों की तो बात छोड़ो, वानर भी संग आने लग गए। अब ये कौन है? अरे तुमने नाम नहीं सुना? श्री हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी हैं, परम भक्त भक्त श्रोमणी। तो आने लो आटा, बोल जीरो और जीरो आलू, जीरो चूलो, जीरो कड़िया, इतने आए गए, इतना बना लूं वो तो मिलना ही ना। तो मेरी तो 81 समझो तुम। ये बनाओ खाओ आए के जाओ, हमें देना अपने आप बना रहे हो। हनुमान जी बोले मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, लक्ष्मण जी बोले मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, सीता मैया बोले नहीं, तुम में से कोई नहीं बनाएगा, तुम सिर्फ व्यवस्था करो, आज स्वामी की रसोई मैं बनाऊंगी और तुम बैठ के पाओ। महाराज ऋषि मुनियों को संदेश पहुंच गया, सीता मैया रस बना रही है। नाग नर किन्नर दौड़ पड़े और सीता ने रसोई बनाई। अब भोला भगत बैठ गए, यूं देख रहा है कि क्यों बना ले, खवांगी तो अपने नहीं, हमें तो कहां खवांगी। पर कोई नहीं, माँ को रसोई बनाते हुए देख के बड़ा आनंद आ रहा है। हनुमान जी दौड़ के जल लेके आए, लक्ष्मण जी ने चूल्हे में आंच लगाई, अब व्यवस्था कर दी महाराज। बहुत नाग नर किन्नर सब तैयार, ऋषि मुनि गंधर्व सब। और माता ने उसी व्यवस्था में से ऐसी व्यवस्था करी कि महाराज 56 भोग प्रकट हो गए और सीताराम भगवान की जय जयकार होने लगी। कितने दिनों में आज पहली बार भगत जी ने पेट भर के एकादशी मनाई है। बोलो सीताराम भगवान की जय। तो प्रश्न ये है, कथा तो और आगे भी है, समय नहीं, प्रसंग बात ये है भगवान उनके यहां कैसे पहुंच गए? सिर्फ निर्मल मन के कारण। कोई भेष बन गया, कोई पदधारी बन गया, कोई व्यवस्थाधारी बन गया, कोई मदारी बन गया, कोई जुआरी बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बन पाया। हम क्या क्या नहीं बने, पर वो नहीं बने जिससे वो प्यार करता है। भगवान ने जब स्पष्ट कह दिया है, जैसे कहते हैं ना टिकट बुक करनी आधार कार्ड चाहिए, हाँ या ना, तो ये भगवान का आधार कार्ड है जो मिलना चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मुझे कपट नहीं पसंद है, ये आधार कार्ड है भगवान से मिलने का। भगवान ने पहले ही कह दिया ऐसे बनोगे तो हमसे मिलोगे, अगर तुम ऐसे नहीं बन सकते तो हमसे नहीं मिल सकते।